अंग्रेजी ओलंपियाड प्राथमिक स्तर के लिए प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ मंकी लिव्स इन अर्थात बंदर रहता है, और 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो विकल्प नंबर डी है ट्री यानी अर्थात पेड़ पर, यानी बंदर पेड़ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 अ काउ लिव्स इन अर्थात गाय रहती है, और 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है शेड अर्थात ए नंबर है, यानी गौशाला में रहती है। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 हु इज अप्पू, अप्पू कौन है, और 4 जो विकल्प दिए गए इनमें से बी विकल्प सही है, एन एलिफेंट अर्थात हाथी। और क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखिएगा, हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आंसर सही है 5 यानी 5, ए नंबर का विकल्प सही होगा। 5वां क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन अल्फाबेट्स अर्थात वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो आंसर होगा बी 21, ठीक है, अर्थात 21। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डज अ काउ गिव्स अस गाय हमें देती है, विकल्प सही है ए मिल्क अर्थात दूध। क्वेश्चन नंबर 7 अ बर्ड लिव्स इन और 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ए विकल्प सही होगा नेस्ट अर्थात घोंसला में, यानी पक्षी घोंसला में रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले कौन सा दिन आता है अर्थात मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है, तो आंसर होगा मंडे अर्थात सोमवार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पर, विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे अर्थात शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो उत्तर होगा सैटरडे अर्थात डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अर्थात 10 कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ पर जो स्पेलिंग है उसको ठीक करना है, MAN और यहाँ पर एक जो लेटर है वो छोड़ दिया गया है और आखिर में लिखा है O, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए MANGO अर्थात मैंगो, तो ये मैंगो की स्पेलिंग है, तो यहाँ पर जी आएगा, विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ पर स्पेलिंग कंप्लीट करना है APPL और यहाँ पर अंत में E आएगा अर्थात ये एप्पल की स्पेलिंग है, इसमें E छोड़ दिया गया है, तो सी नंबर का विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हु आर डॉग्स बेबीज अर्थात कुत्तों के बच्चे कहलाते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होगा, पपीस यानी कुत्ते के बच्चों को हम पप्पी कहते हैं, हिंदी में पिल्ले कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हु इज भोलू, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हु इज भोलू दिया गया है, इसके स्थान पर आ जाएगा हु इज कालू, कालू कौन है, तो कालू एक कुत्ता है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का आएगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास यानी घास का रंग कैसा है या घास का रंग कैसा होता है, तो आंसर होगा ग्रीन यानी हरा। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द कलर ऑफ द सी यानी समुद्र का रंग कैसा होता है, तो उत्तर आएगा ब्लू यानी सी नंबर का ब्लू यानी नीला। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16 हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 17 सर्कल द ओड वन अर्थात भिन्न यानी विषम पर गोला लगाओ, तो यहाँ पर विषम कौन सा विकल्प है देखिएगा, फ्लावर यानी फूल, ग्रास यानी घास, बर्ड यानी पक्षी और ट्री यानी पेड़, तो फ्लावर ग्रास और ट्री ये सब पेड़ों से संबंधित है और बर्ड जो है वो जीव जंतु से संबंधित, इसलिए बर्ड हमारे पास ओड होगा, इस पर हम गोला लगा देंगे या सही आंसर का चयन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सर्कल द ओड वन यानी विषम पर गोला लगाओ। ठीक है, तो बुक पेंसिल वाटर और पेन, तो यहाँ बुक पेंसिल और पेन जो है ये पढ़ने लिखने से संबंधित है, वाटर जो है वो इनसे अलग है, इसलिए वाटर पर हम गोला लगा देंगे, इसका चयन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ डीप, डीप शब्द का तुकांत शब्द है यानी डीप का तुकांत शब्द क्या होगा, यहाँ पर कीप होगा, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ लाइट यानी लाइट शब्द का राइमिंग अर्थात तुकांत शब्द ढूंढिए, तो यहाँ पर लाइट का होगा माइट, सी नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वेक इज, वेग का तुकांत शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा BAKE बेक। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर अर्थात सही उत्तरों का चयन करें। और क्वेश्चन नंबर 22 अर्थात 22वां क्वेश्चन है द सीड रोज टू सी द, यहाँ ब्लैंक दिया गया है वर्ल्ड अर्थात जो बीज है वो देखने के लिए जागा, खालिस्तान संसार देखने के लिए जागा, तो किस प्रकार का संसार देखने के लिए जागा, यहाँ 4 आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सी नंबर का होगा वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात 23वां क्वेश्चन
नरेंद्र वाज लेटर नोन एज, यानी नरेंद्र बाद में जाने गए या नरेंद्र को बाद में जाना गया था। क्या जाना गया था किस नाम से? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात 24वां क्वेश्चन देखिएगा। द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट बाई, यानी महेश्वर का किला बनवाया गया था। तो यहां आएगा क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी जो है वो सही है, रानी अहिल्या बाई। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है। द वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, वह जो हवाई जहाज उड़ाता है कहलाता है, तो कहलाता है पायलट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन। वन हु टीचर्स इज कॉल्ड, वह जो पढ़ाता है उसे कहते हैं टीचर। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन के समय कौन चमकता है? तो यहां पर आएगा सन, ठीक है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कम्स आउट बाय द नाइट, रात के समय कौन निकलता है? तो आ जाएगा मून। क्या जाएगा यहाँ पर? मून। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज ब्लैंक दिया हुआ है एलिफेंट, तो यहाँ क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्या द आना चाहिए? तो यहाँ पर क्या जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल के प्रयोग के बारे में नियम ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज, यहाँ ब्लैंक दिया है बॉल, तो दिस इज अ बॉल आ जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31 अर्थात 31वां क्वेश्चन है। चूज प्लूरल्स फॉर्म ऑफ द बेबी, यानी बेबी शब्द का जो बहुवचन रूप है उसको चुनना है। तो यहाँ जाएगा बेबीज, BABIES, बेबीज। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड चाइल्ड, चाइल्ड शब्द का जो बहुवचन रूप है वो है चिल्ड्रेन। ए नंबर, CHILDREN, चिल्ड्रेन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 33, चूज द नाउन इन मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग संज्ञा का चयन करना है। तो यहां पर है पुल्लिंग संज्ञा हीरो, HERO, हीरो। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर चूज फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड सन, सन शब्द का स्त्रीलिंग का चयन करना है। तो सन का जाएगा डाटर, DAUGHTER, डाटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 अर्थात 35वां क्वेश्चन है। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 5 एज, अर्थात 5 का क्रम सूचक संख्यांक है। तो यहाँ पर 5 के लिए क्रम सूचक संख्या को फिफ्थ बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़कर बताया। 35 अर्थात 35वां। जब हम इस प्रकार क्रम सूचक संख्या में पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंत में TH लगाते हैं। तो 5 में यहाँ पर अंत का VE हटा करके हम FTH लगा देते हैं। तो इस तरह से ये फिफ्थ बन जाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 10, तो 10 की क्रम सूचक संख्यांक क्या है? तो ये होगा 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यहाँ पर चूज द काउंटेबल नाउन, यानी गण संज्ञा चुनना है। तो गण संख्या क्या है जिसको हम गिन सकते हैं? तो वो है काऊ। राइस को हम नहीं गिन सकते, 1 चावल 2 चावल करके नहीं गिन सकते, ऑयल को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, हम केवल काऊ को गिन सकते, गायों को गिन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगण्य संज्ञा का चयन करना है। तो यहाँ अगण्य जिनको हम नहीं गिन सकते वो है वाटर, यानी पानी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गो, गो का विपरीतार्थी शब्द चुनना है। तो गो का आ जाएगा कम, COME, कम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यहाँ पर चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओपन, ओपन का विरुद्धार्थी शब्द चयन करना है। तो ओपन का क्या हो जाएगा? क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, यानी जो घोंसला है वो किससे बनता है? तो यह जाएगा स्ट्रास, यानी कुमला के घास फूस या पुआल से बनता है, उसको हम स्ट्रास कहते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही संबंध सूचक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 है, द बॉयस इज हेडिंग, और यहाँ पर दिया है ब्लैंक इस बार द ट्री, यानी लड़का पेड़ के पीछे छिप रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो पेड़ पीछे के लिए क्या जाएगा? यहाँ पर देखिएगा नियर दिया है, नियर यानी पास, आन यानी पर, अंडर यानी होता है नीचे, और बिहाइंड यानी पीछे, तो क्या जाएगा? बिहाइंड। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द सेज इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री, यानी जो संत है वो पेड़ के
बैठा है। अब पेड़ के कहाँ बैठा है, यहाँ पर अंडर यानी नीचे, नियर यानी पास, ऑन यानी पर और बिहाइंड यानी पीछे। तो क्या जाएगा अंडर, यहाँ पर प्रयोग करेंगे अंडर। द सेज इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी संत जो है वो पेड़ के नीचे बैठा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 44वां, द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्कूल। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका अनुवाद होगा कि पोस्ट ऑफिस स्कूल के, यहाँ पर देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, नियर यानी पास, ऑन यानी पर, अंडर यानी नीचे और बिहाइंड यानी पीछे। तो क्या जाएगा नियर। द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल, यानी जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वो स्कूल के पास है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 देखिएगा, 45वां क्वेश्चन, देयर इज अ डस्टर ब्लैंक द टेबल, यानी डस्टर टेबल पर है, आसान है तो पर के लिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। तो देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ देखिएगा, द गर्ल्स इज सिटिंग, और यहाँ पर दिया है ब्लैंक द चेयर, यानी जो लड़की है वो कुर्सी पर बैठी है, आना चाहिए तो दो अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, तो द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, यानी लड़की कुर्सी पर बैठी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47वां देखिएगा, वेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली हम कब मनाते हैं, तो निश्चित तौर से उत्तर आएगा कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट, यानी महेश्वर का किला किसने बनवाया, इसके पहले भी आ चुका है ये, तो आ जाएगा रानी अहिल्या बाई। फिर यहाँ आगे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्पों का चयन कर खालिस्तान भरिए। यहाँ दे आ ब्लैंक सेकंड इन अ मिनट, 1 मिनट में खालिस्तान सेकंड होते हैं, तो आ जाएगा 60। ये क्वेश्चन, ये जो विकल्प है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 50, 24 आवर्स मेक अ, क्या बनाते हैं, यानी 24 घंटे का क्या बनता है, 24 घंटे का एक दिन बनता है, क्या जाएगा अ डे। यहाँ पर अ विकल्प दिया गया है, ये डे आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, यहाँ पर देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में खालिस्तान दिन होते हैं, तो आ जाएगा 7। ठीक है, इसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लैंक मिनट्स मेक एन आवर, खालिस्तान मिनट 1 घंटा बनाते हैं या खालिस्तान मिनटों से 1 घंटा होता है, तो क्या जाएगा 60, ये विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, दे आर ब्लैंक मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आ जाएगा 12। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 54, पेंजीज लिलीज एंड डेफोडिल्स आर द नेम ऑफ, ब्लैंक दिया गया है, तो यहाँ पर पेंजीज लिलीज और डेफोडिल्स खालिस्तान के नाम हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लावर से, ये फूलों के नाम है। पेंजीज लिलीज और डेफोडिल्स ये फूलों के नाम हैं। इसके पश्चात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न से सम्मानित, खालिस्तान वर्ष में सम्मानित हुए, तो आ जाएगा यहाँ पर 1966, है ना, अर्थात 1966 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और अगला क्वेश्चन है 56, द वाउंडेड स्वान वाज सेव्ड बाई, यानी जो घायल हंस है वो, उसकी रक्षा खालिस्तान के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आ जाएगा सिद्धार्थ है। यहाँ पर जो डी नंबर का विकल्प है वो सही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, द सन राइजेज इन द, जो सूर्य है उसका उदय होता है, कहाँ से होता है, तो होता है ईस्ट से, EAST ईस्ट, यहाँ आ जाएगा ईस्ट यानी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 58, द ब्लैंक इज सिंगिंग बर्ड, यानी खालिस्तान गायक पक्षी है या गायक पक्षी कहलाता है, तो आ जाएगा कुक्कू, यानी ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 देखिएगा, द ब्लैंक इज इन दिल्ली, यानी खालिस्तान दिल्ली में है, तो उत्तर होगा रेड फोर्ट, यानी लाल किला। ठीक है, इसके पश्चात अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, द ब्लैंक इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो जाएगा उत्तर पीकॉक, यानी मोर। अगला क्वेश्चन है, द ताजमहल इज इन ब्लैंक, यानी ताजमहल खालिस्तान में है, तो जाएगा उत्तर आगरा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज अनु, तो आंसर होगा एंट। ठीक है, यानी एक चींटी थी। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा, चूज द करेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों के लिए सही तुका शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा मून, मून के लिए यहाँ पर आ जाएगा सून। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, लुक, लुक के लिए आ जाएगा बुक। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, एयर के लिए यहाँ पर आ जाएगा हेयर। ठीक है, आगे आप देखिएगा यहाँ पर हाउ वाज द
बर्ड कमिंग, यानी पक्षी किस तरह से आया, तो पक्षी हाप 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 करते हुए आया था। यहां पर देखिएगा आगे नोट दिया गया है, चूज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के भूतकाल रूप का चयन कीजिए। लिव का क्या जाएगा, लिव्ड। ठीक है, आगे हम देखते हैं, लुक, लुक का आ जाएगा लुक्ड। यहां पर देखिए गो, गो का आ जाएगा वेंट, और यहां पर देखिएगा कम, कम का आ जाएगा केम, इसके बाद राइट, राइट का आ जाएगा रोट। ठीक है, और यहां देखिएगा चूज द ओड वन। अब यहां पर हमको विषम जो संज्ञा दी गई है उसका चयन करना है। पैरट यानी तोता, पिजन यानी कबूतर, पिकॉक यानी मोर, और यहां दिया है लायन, लायन यानी शेर। तो यहां जाएगा जो ओड वन क्या होगा, वो लायन होगा, शेर होगा। ये सभी पक्षी है और ये क्या है, पशु है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चूज द ओड वन यानी विषम का चयन कीजिए। ओनियन, टमेटो, फिश और कैबेज, तो ये सभी सब्जियां हैं, और ये फिश जो है एक नॉनवेज है। ठीक है, यानी मछली। और यहां देखिएगा चूज द ओड वन यानी विषम का चयन कीजिए। हार्स, जिराफ, काऊ और गोट, तो यहां पर आप देखेंगे हार्स, काऊ और गोट ये सब पालतू हैं, जबकि जिराफ क्या है, जंगली है। तो यहां पर जिराफ आ जाएगा। यहां आगे देखिएगा चूज द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, यानी विकल्पों में से सुपरलेटिव डिग्री का चयन करना है। गुड, गुड का जाएगा यहाँ पर बेस्ट। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। स्मॉल का जाएगा स्मॉलेस्ट। इसके पश्चात देखिएगा ब्यूटीफुल का जाएगा मोर ब्यूटीफुल, हार्ट का आ जाएगा हार्टेस्ट, यहाँ हेवी का आ जाएगा हेवीएस्ट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहले हम नोट देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी शब्द का सही जो मायना है उसका चयन करना है। तो पहला दिया बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली, यहाँ दिया टुमारो, टुमारो यानी आने वाला, कल, फिर वंडरफुल, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या जानकारी। फिर मेनर, मेनर का मतलब होता है शिष्टाचार। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 85th, हु बिल्ट द भोजपुर टेम्पल, तो आ जाएगा राजा भोज। अगला क्वेश्चन है हु ब्रिंग्स लेटर्स, पत्र कौन लाता है, तो आ जाएगा पोस्टमैन। फिर यहां पर दिया है ऑडियो, ऑडियो का मतलब होता है सुनना। और यहां पर देखिएगा चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ फन, फन के लिए तुकांश शब्द का चयन करना है। फन के लिए जाएगा यहाँ पर रन, RUN रन। आगे देखिएगा चूज द ओड वन यानी विषम का चयन करना है। द गीता, द बाइबल, द गंगा, द रामायणा, तो यहाँ पर रामायण, बाइबल और गीता जो है ये धर्म ग्रंथ है, जबकि गंगा एक पवित्र नदी है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर चूज द ओड वन यानी विषम का चयन करें, तो द गंगा, यमुना, कावेरी और रेड फोर्ट, तो ये तीनों नदियां हैं, और रेड फोर्ट एक किला है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91, चूज द ओड वन यानी विषम का चयन करना है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द हिमालयास, और यहाँ पर दिया है द रेड फोर्ट, तो यहाँ पर द हिमालयास आ जाएगा। ये सब बिल्डिंग्स हैं, महल हैं, जबकि ये क्या है, माउंटेन है, पहाड़ है। इसके पीछे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर नोट को। चूज द करेक्ट नंबर प्लूरल फॉर द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों के लिए बहुजन रूप का चयन करना है। मंकी का जाएगा मंकीज, केवल एस लग करके आएगा, यहाँ पर दूसरा नियम लगता है। फिर यह बेबी, बेबी का यहाँ पर आ जाएगा बेबीज, IES लग करके। यहाँ पर देखिए वुमन, WOMN, वुमन का जाएगा WOMEN, वुमेन। ठीक है, फिर यहाँ आगे देखिएगा चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों के लिए स्त्रीलिंग का चयन करना है। प्रिंस का जाएगा प्रिंसेस, ब्रदर का जाएगा सिस्टर, और यहाँ पर हार्स के लिए आ जाएगा मेयर। ठीक है, यहाँ पर MARE मेयर, और उसके पश्चात डॉग, डॉग के लिए बिच। और यहाँ पर देखिएगा 99वां क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग होता है व्हाइट। और अंतिम जो क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, और ब्लैंक दिया गया है, रानी अहिल्याबाई खालिस्तान की रानी थी, तो यह जाएगा इंदौर, INDORE इंदौर। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन थे अंग्रेजी ओलंपियाड के लिए। आशा करता हूं जानकारी काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी, और बच्चों की तैयारी भी हो पाएगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।